मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि डिफरेंट एनिमे कैरेक्टर्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस से बिलोंग करते हैं, हम उन्हें आपस में कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स सेंसलेस। हम इस बात से काफी ज्यादा सहमति रखूंगा क्योंकि कई बार क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस में लाइट की स्पीड चेंज होती है, मटेरियल की क्वालिटी चेंज होती है, उसके साथ साथ एयर, फूड और जो लोग कंज्यूम करते हैं उन सब की क्वालिटीज भी चेंज होती है, जिससे उनकी बॉडी पर अलग असर पड़ता है। हाँ, उससे उनकी स्ट्रेंथ पे भी असर पड़ेगा ऑफ कोर्स। और इसी चीज को टैकल करने के लिए बनाया गया है टीयर सिस्टम। टीयर सिस्टम एक रैंकिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम डिफरेंट यूनिवर्सेस के कैरेक्टर्स को एक सेम रूम में रख के कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रक्टिव पावर। पर कई बार सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर ही काफी नहीं होती, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को हराने के लिए जिनके पास काफी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी होती है। ब्रोकन इन द सेंस काफी ज्यादा खतरनाक एबिलिटी जिससे वो काफी सारे कैरेक्टर्स को हरा सकते हैं, जैसे रियलिटी रैपिंग, शेप शिफ्टिंग, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि जैसे हम इंसान एक प्लेनेट में रहते हैं जिसका नाम है प्लेनेट अर्थ, और हमारे जैसे काफी सारे प्लेनेट्स मिलके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, काफी सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं, काफी सारे गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनाते हैं, और काफी सारे यूनिवर्सेस मिलके मल्टीवर्स बनाते हैं। यस, मल्टीवर्स इज रियल। और काफी सारे मल्टीवर्सेस भी मिलके एक मेटावर्स बनाते हैं, और काफी सारे मेटावर्सेस मिलके एक हाइपरवर्स बनाते हैं। अब आप बोल रहे होगे ये क्या बकवास करने लग गया। खैर, इसका डायरेक्ट कनेक्शन है टीएलएस से। और एक और चीज है इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है डायमेंशंस। जैसे हम इंसान, हम 3D बीइंग हैं, यानी हम चीजों को 3D पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। उसी तरह हमसे नीचे डायमेंशन वाले लोग भी रहते होंगे और हमसे ऊपर डायमेंशन वाले लोग भी रहते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डायमेंशंस में ढंग से बताऊं तो अगर मैं एक शीट पे सिर्फ एक पॉइंट बना दूं तो वो होगा 0 डायमेंशन। एक पॉइंट 0 डायमेंशन होता है। अगर मैं उस पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दूं और एक लाइन बन जाएगी तो वो आपको मिलेगा एक एक्स एक्सिस। अब उस एक्स एक्सिस में जो भी लोग रहते होंगे वो उसको बोलेंगे 1D, यानी 1 डायमेंशन। और उसी तरह अगर हम पॉइंट्स को डबल करके पैरेलली कनेक्ट कर दें तो हमको मिलती है एक शीट जिसके अंदर एक्स और वाई एक्सिस दोनों साथ में एग्जिस्ट करती है। तो उधर रहने वाले बीइंग सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में ट्रैवल कर सकते हैं। और जैसे हम 3D बीइंग है तो हमारे पास है 3 एक्सिस, जैसे एक्स, वाई और जेड एक्सिस, यानी विड्थ ऐड हो गई। उसी तरह अगर हम डायमेंशन में ऊपर जाते रहेंगे तो एक्सिस बढ़ते ही जाएंगे। जैसे 4D में जाने के बाद हमारे पास एक W एक्सिस आ जाता है जिसको हम इंसान सोच नहीं सकते, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव, हमारा दिमाग 3 डायमेंशनल कोई चीजों को सोच सकता है। जैसे आपका फोन, वो है तो एक 3D ऑब्जेक्ट, पर उसकी स्क्रीन जिसके अंदर आप स्क्रॉल करते हो वो एक 2D ऑब्जेक्ट है। आपको इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन की तो जरूरत नहीं है। खैर, आपको बस बेस पता होना चाहिए कि आखिर डायमेंशन होता क्या है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे जैसे डायमेंशंस में हम इंसान ऊपर बढ़ते रहेंगे हम और ज्यादा ताकतवर होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 3D बीइंग में तो हम 2D और 1D बीइंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। उसी तरह 4D बीइंग्स हमसे ज्यादा पावरफुल हैं और उनसे ऊपर वाले बीइंग्स उनसे ज्यादा पावरफुल हैं। और इसी तरह ये एंडलेस साइकिल चलती रहती है जब तक आप सारे ही डायमेंशंस पे कब्जा नहीं कर लेते। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे लोएस्ट लेवल से, जिसको कहते हैं टायर 11, यानी लो डायमेंशनल कैरेक्टर्स, जैसे 11C, 11B और 11A। 11C में आते हैं पॉइंट लेवल कैरेक्टर्स, यानी 0D। 11B में आते हैं लाइन लेवल कैरेक्टर्स, यानी 1D। 11A में आते हैं प्लेन लेवल कैरेक्टर्स, यानी 2D। और 11A का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बिलचिफर, बिफोर लिबरेशन। और अगर आपने ग्रेविटी फॉल्स देखा है तो आप इस कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे। टियर 10 रेगुलर, तो इसके अंदर वैसे कैरेक्टर्स आते हैं जो एक एवरेज रियल वर्ल्ड के ह्यूमन की कैपेबिलिटीज के इक्वल हो, जैसे 10C बिलो एवरेज ह्यूमन लेवल कैरेक्टर्स। तो उसमें वो कैरेक्टर्स आएंगे जो एक एवरेज ह्यूमन से काफी कमजोर होंगे, जैसे पिकल रिक। और फिर 10B में एवरेज ह्यूमन लेवल कैरेक्टर्स, तो इसमें वैसे कैरेक्टर्स आएंगे जो एक एवरेज ह्यूमन के बराबर हो, जैसे बेन टेनिसन विदाउट ओमनिट्रिक्स। और फिर आता है 10A, यानी एक एथलीट लेवल, जिसके अंदर परफेक्टली फाइन हेल्दी एडल्ट आते हैं, जैसे लाइट यागमी विदाउट डेथ नोट। टियर 9 सुपर ह्यूमन लेवल, तो इसके अंदर वो कैरेक्टर्स आते हैं जिनकी कैपेबिलिटीज एक्सीड कर देती है नॉर्मल रियल वर्ल्ड ह्यूमन बीइंग्स को, यानी वो वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, छोटे मोटे रूम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और छोटे मोटे घरों को भी। 9C स्ट्रीट लेवल, तो ये एक ह्यूमन का पीक है, यानी लो सुपर ह्यूमन लेवल। तो इसके अंदर ओलंपिक लेवल के एथलीट्स आते हैं और मार्शल आर्टिस्ट आते हैं, जैसे लियोन एस कैनेडी, जैकी चैन वगैरह वगैरह। 9B यानी वॉल लेवल, तो इसमें वो कैरेक्टर्स आते हैं जो एक वॉल को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल होते हैं, यानी काफी बड़े बड़े एनिमल्स, जैसे मिस्टर सेटन। 9A स्मॉल बिल्डिंग लेवल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आते हैं जो एक स्मॉल बिल्डिंग को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी छोटे मोटे घरों को भी आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे BMX विद आर्मर। Tier 8 अर्बन लेवल, तो इसमें अब वो कैरेक्टर्स आते हैं जिनके पास इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे या फिर सिटी ब्लॉक्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे 8C बिल्डिंग लेवल। तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आते हैं जो एक बिल्डिंग को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे मंकी डी लूफी ईस्ट ब्लू सागा वाला। फिर आता है 8B सिटी ब्लॉक लेवल, तो इसमें वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक सिटी ब्लॉक को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे इजुकु मिडोरिया जब वो ऑल फॉर वन की 100% पावर इस्तेमाल करता है। 8A मल्टी सिटी ब्लॉक्स लेवल कैरेक्टर्स, तो इसमें वो कैरेक्टर्स आते हैं जो कि मल्टीपल सिटी ब्लॉक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे लिलियाना ज़ेंडिएक।
टियर 7 न्यूक्लियर लेवल, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आते हैं जिनके पास इतनी ताकत होती है कि वो एक टाउन, सिटी और इवन माउंटेन्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे 7C टाउन लेवल कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर टाउन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे नासु ड्रैगोनिल प्री सेकंड ओरिजिन बेस। उसके बाद आता है 7B यानी सिटी लेवल कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स जो कि एक सिटी तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे ऑल माइट। और 7A यानी माउंटेन लेवल कैरेक्टर्स, जो कि एक बड़े से बड़े माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे नारुतो अपने KCM 1 के अंदर और एडल्ट गॉन। टियर 6 टेक्टोनिक लेवल, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आएंगे जो कि एक आइलैंड से लेके मल्टीपल कॉन्टिनेंट तक डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो 6C यानी एक आइलैंड लेवल, यानी यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आएंगे जो एक आइलैंड या तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे थर्ड राइकागे। उसके बाद आता है 6B जो कि एक कंट्री लेवल, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कंट्री को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जैसे अकामे फ्रॉम अकामे का किल। उसके बाद आता है 6A कॉन्टिनेंट लेवल, यहाँ पे वो कैरेक्टर आएंगे जो एक कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे लॉर्ड बोरोस या फिर यामचा। अब यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू होंगी क्योंकि अब आता है टियर 5 प्लैनेटरी लेवल, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आएंगे जो कि मून्स, प्लैनेट्स या फिर ड्रॉप स्टार्स को या तो क्रिएट या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। 5C मून लेवल, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आएंगे जो कि या तो मून या तो एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे माद्रा उचिया, कागोया ओसोसुकी या तो इचिगो कुरोसाकी अपनी मर्ज हॉलो फॉर्म में। 5B प्लैनेट लेवल, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आएंगे जो कि एक स्मॉल से लेके मीडियम साइज के प्लैनेट को या तो क्रिएट या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे अर्थ जो कि है साइतामा करंटली और नारुतो का बैरन मोड। फिर आते हैं 5A यानी लार्ज प्लैनेट लेवल कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आते हैं या तो वो प्लैनेट को डिस्ट्रॉय या तो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी लार्ज साइज के, जैसे फ्रीजा की फर्स्ट फॉर्म। टियर 4 स्टेलर बीइंग्स, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आते हैं जो कि स्टार या तो मल्टीपल सोलर सिस्टम को क्रिएट या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे 4C एक स्टार लेवल कैरेक्टर जो कि है एंड्रॉइड 17 और 18 सेल सागा वाले। उसके बाद है 4B यानी सोलर सिस्टम लेवल कैरेक्टर जो कि है मोरिजिन, और 4A यानी मल्टीपल सोलर सिस्टम लेवल कैरेक्टर, यानी ऐसा कैरेक्टर जो कि बहुत ही आसानी से मल्टीपल सोलर सिस्टम तक को एक शॉट में डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि है परफेक्ट सेल, आई मीन सुपर परफेक्ट सेल। और टीन गोहान। टियर 3 यानी कॉस्मिक बीइंग्स, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आते हैं जो कि मल्टीपल गैलेक्सीज या तो अपने यूनिवर्स के 3 डायमेंशनल कंटेंट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल होते हैं, यानी 3C गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर जो कि गैलेक्सी को आराम से क्रिएट या तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे पेगासस से अपनी 8th सेंस में और माजिन वेजिटा। उसके बाद आते हैं मल्टी गैलेक्सी लेवल कैरेक्टर्स जो कि मल्टीपल गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय या तो क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अपना माजिन बू और बेन 10,000 विद अपनी बायोमेट्रिक्स के साथ। उसके बाद आता है 3A यानी यूनिवर्सल पीक, यानी ये 3D का पीक है, यानी इसके बाद से अब 4D चालू हो जाएगा, यानी ये कैरेक्टर्स अपने यूनिवर्स के अंदर के 3D कंटेंट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल होते हैं, जैसे गोल्डन फ्रीजा, एंड्रॉइड 17 और वेजिटा सुपरसिन ब्लू। टियर 2 मल्टीवर्सल बीइंग, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आते हैं जो कि 4D में एंटर कर चुके हैं और इवन वो 5D में भी जा सकते हैं, यानी वो 4D को तो क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं पर वो 5G में भी एंटर कर सकते हैं और उनकी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक लिमिट तक। तो सबसे पहले 2C लो मल्टीवर्सल लेवल या तो यूनिवर्सल प्लस, आप इसको दोनों में से कोई भी बुला सकते हो। तो ये कैरेक्टर एक पूरी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल होते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, टाइम अपने आप में एक अलग डायमेंशन होती है और ये कैरेक्टर उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल है, जैसे टेट, इन्फिनिट ज़मासु, ब्रोली, जीरेन और MUI गोकू। 2B मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स मल्टीपल टाइमलाइन को एक साथ डिस्ट्रॉय करने का दम रखते हैं, वो इजीली यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं और इवन वो यूनिवर्स के 5D डायमेंशन को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसका थोड़ा बहुत सामान भी तोड़ फोड़ के आ सकते हैं, पर एक लिमिट तक, जैसे गुरेन लगान आफ्टर साइमन्स हाइपोथेसिस, RCS रेमोरू टेम्पेस्ट, आनोस वोल्डिगोड और बीरस अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। 2A यानी मल्टीवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर्स या तो हाई मल्टीवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर्स भी आप इन्हें बोल सकते हो। ये कैरेक्टर दम रखते हैं कि ये पूरा 4D स्पेस टाइम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इवन 5D स्पेस टाइम का बहुत ही बड़ा हिस्सा कैप्चर कर सकते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ये इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इन्फिनिट नंबर्स ऑफ यूनिवर्सेस तक को भी। तो ये कैरेक्टर्स हैं जैसे क्वांटम मेला, एलियन एक्स पोजेस्ड बाय बेन, वीस और अदर एंजल्स। टियर 1 एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग्स, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर्स आते हैं जो एटलीस्ट 6D या तो 6D से लेके बियॉन्ड ऑल डायमेंशंस के स्पेस टाइम को साथ में डिस्ट्रॉय करने के कैपेबल होते हैं, जैसे 1C कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल लेवल। ये कैरेक्टर 6D से लेके 11D के यूनिवर्स के स्पेस टाइम को आराम से डिस्ट्रॉय करने के दम रखते हैं, जैसे गिलगमेश, निया तेपलिन, चाइल्ड गिल और हिरोशी मिवा। अब आते हैं 11B पर। 11B यानी हाइपरवर्सल लेवल, तो ये कैरेक्टर्स 12 डायमेंशन से लेके सारे डायमेंशन के बियॉन्ड होते हैं, यानी एक मल्टीवर्सल के भी बियॉन्ड, यानी एक हाइपरवर्स में जितनी भी चीजें हो सकती हैं ये वो सब कर सकते हैं। तो इन कैरेक्टर्स के नाम है योगिरी ताकतो, कामा फ्रॉम फेट सीरीज, कैनन और तेन्मा मोरी। उसके बाद आता है 1A यानी
यानी आउटर वर्सल लेवल कैरेक्टर, जो कि ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके ऊपर डायमेंशन की कोई लिमिटेशन नहीं है, ना ही इनके ऊपर कोई पावर की लिमिटेशन है। इनके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ पावर है और ये कैरेक्टर कुछ भी कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ, ऑलमोस्ट। इनके नाम है फ्लेदरीन अगस्टस अरोरा, ग्रैंड प्रीस्ट, एल्डर गॉड डीमन बेन, अकुतो साई, असुरा फ्रॉम शिन मेगामी टेंसे और बिल शिफर अपनी फुल पावर के अंदर। और अगर आप अभी भी नहीं समझे कि ये क्या क्या कर सकते हैं तो आप सोच सकते हो अल्टीमेट एलियन एक्स। Tier 0, Boundless. These beings are boundlessly above absolute everything, including existence or non-existence, possibility, causality, dualism, and non-dualism, the concept of life and death, and their analogus at any time, any level. In short, they are one above all. They are God. और इनके नाम है Azathoth, Yog-Sothoth, The Ultimate Gods, Anu, Toribot, Creator, God Emperor Frost, Zephyr Higwind with his laws और कामी तेंची। ये कुछ नहीं, बस क्रिएटर के खुद के नाम है। ये वो क्रिएटर है जो स्टोरी लिखता है, जैसे ड्रैगन बॉल जी का अकीरो टोरियामा का टोरीबॉट, इसी तरह नारुतो का मिशाशी किशिमोतो, वन पंच मैन का द वन या यूसुके मुराता। तो शायद अब आपको पता लग गया होगा कि आखिर ओवर पावर्ड का असली मतलब क्या होता है।